प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की 545 पदों की भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आर्निथियोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का, पक्षियों का, दंत विज्ञान का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। आर्थियोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, मायोपिया क्या है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कानों का दोष, एक प्रकार का स्वर। मायोपिया ये क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मायोपिया हम इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस ये कहाँ पर स्थित है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, मुंबई में, कैलिफोर्निया में। इंडिया हाउस ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, इंडिया हाउस जो है ना ये लंदन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की संसद का नाम क्या है? मजलिस, स्टोट्रिंग, डाइट या कांग्रेस? जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम है डाइट। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। अच्छा, जापान के सदस्यों को किस प्रकार से चुना जाता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो जापान के सदस्यों को जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जापान के सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा। पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। क्लासें आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों का एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हमारा, मेरे प्यारे साथियों, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग। भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? ये आपको बताना है। भारत में पहली जो रेलगाड़ी जो है ना ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। तो लॉर्ड डलहौजी आपका सही आंसर हो जाएगा, और इनको भारतीय रेलगाड़ी का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, एवरेस्ट हिमालय, आल्पस हिमालय। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वतमाला है मेरे प्यारे साथियों एवरेस्ट हिमालय। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या जहांगीर? किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जजिया कर जो समाप्त किया था अकबर ने 450 साल पहले जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है, उनके बारे में जान लीजिए। दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। अच्छा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? कर्नल अल्काट, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंग। थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। अगर मैं एनी बेसेंट की बात करूं तो ये जो आपकी एनी बेसेंट थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये
1917 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और इसकी जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो पहली बार जो स्थापना हुई थी भारत में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु या नई दिल्ली? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका जो मुख्यालय है ना, ये लखनऊ में स्थित है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ तो भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी की जो स्थापना है ना, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में, मुख्यालय या हेडक्वार्टर दोनों ही चीज़ें एक ही होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, कालीकट, कांडला या गोवा? भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो है वो कर दिया गया है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला प्रश्न पूछा गया था कि दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर, वैरोमीटर, टैकोमीटर, हाइग्रोमीटर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, परीक्षा में बार बार छपने वाला क्वेश्चन। दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दूध की शुद्धता की जो माप है ना, लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? बुध, शुक्र, प्लूटो या मंगल? कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है यह आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, शुक्र ग्रह जो है ना, ये सबसे चमकदार है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या स्पीकर? राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है यह आपको बताना है। तो राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 को इस योजना को क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स योजना? भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? तो इस योजना को हम कहते हैं मेरे प्यारे साथियों माउंटबेटन योजना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विधवा पुनर्विवाह पर जोर ये किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख, महात्मा गांधी? विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। विधवा पुनर्विवाह पर जोर देता ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हैवियस कॉर्पस का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे साथियों कि कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? मांसपेशी, हड्डी, नाड़ी तंत्र या खून? कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है ये आपको बताना है। तो कैल्शियम जो ना ये हड्डी की वृद्धि में सहायक है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती या महानदी? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है मेरे प्यारे साथियों वो है ताप्ती नदी। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन? निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता ये आपको बताना है।
हैपेरिन। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बना था। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि निम्नांकित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? यहाँ बात हो रही है उदारवादी नेता की। गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? बाल गंगाधर तिलक जो है ना ये एक उदारवादी नेता नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 2021 का क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किस समाचार पत्र में ब्रिटिश शासन की कठोर आलोचना की जाती है? इस समाचार पत्र का नाम है केसरी। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। और केसरी की स्थापना राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 4 जनवरी 1881 को की थी। तो डेट भी याद कर लीजिए आप लोग और सन भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन ये कहाँ पर दिया था? देखिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार देखिए और भरोसा है तो एक बार भरोसा कीजिए। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनके बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए जो बुद्ध थे इनकी जो माँ थी किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन से शासक ने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्ल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने अपना उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो त्रिपिटक जो है ना ये बौद्धों से संबंधित हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहां पर दिया था? श्रावस्ती में दिया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्तूप संबंधित हैं महापरिनिर्वाण से। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 35 साल में। ये भी आपको 35 वर्ष की उम्र में। ठीक है, किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? कनिष्क के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेर शाह की कब्र ये कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेर शाह की जो कब्र है ना सासाराम में स्थित है। कहां पर स्थित है? सासाराम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का असली नाम था फरीद। ये आपको ध्यान में रखना है। शेर शाह द्वारा प्रचलित किया गया मुगलों द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का कौन सा था? रुपया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक प्रश्न अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि रुपया सिक्का सबसे पहले किस शासक ने जारी किया था? तो शेर शाह सूरी ने जारी किया था। देखिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वही मैं आपको करा रहा हूं। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उनको देखते चलिए एक बार आप लोग। ये तो मैंने आपको बता दिया कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है। बस अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है पेपर में अक्सर कि तारीख ए शेरशाही की रचना ये किसके द्वारा की गई थी? तारीख ए शेरशाही की जो रचना है ना अब्बास खान शरवानी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? अब्बास शरवानी के। शुद्ध चांदी का रुपया किसके द्वारा जारी किया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखते चलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया गया था? वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया गया था? वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों विश नाम दिया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल के दौरान हेनसुआंग भारत की यात्रा पर आया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। किसके शासन के काल के दौरान हेनसुआंग
भारत की यात्रा पर आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का नाम क्या था? तत्वबोधिनी सभा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। अच्छा एक बात बताइएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, थोड़ी ही देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है, एनी बेसेंट, श्री एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? एड्स, कालाजोर, कैंसर, मधुमेह। एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, एलिसा परीक्षण एड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दिन और रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, बी है पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाना, सी है पृथ्वी की सूर्य से निकटता, डी है पृथ्वी का दूसरे ग्रहों से संबंध। दिन और रात बनने का क्या कारण है? दिन और रात बनने का कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग, ये हमारी पहली क्लास है, अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप लोग। रडार यंत्र किस काम में आता है? जो रडार यंत्र होता है किस काम आता है? जहाज़ों की चाल मापने के लिए, जहाज़ों का भार मापने के लिए, जहाज़ों का मार्ग मापने के लिए, जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए। जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न, संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। अच्छा, भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटक में होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी चीज़ें उन्हें आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ए तथा ओ ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1932, सन 1934, सन 1935, सन 1937। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना वर्ष 1935 में हुई थी, यानी सन 1935 में। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न ए स्मिथ। कौन है? सर ओसबोर्न ए स्मिथ, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, विजय तेंदुलकर, विजय मिश्रा। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विजय तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं असमानता, बेरोजगारी एवं इच्छा, मृत्यु दर कम होना। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मृत्यु दर कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासों की रचना ये किसने की थी? अमीर खुसरो, मलुकदास, चंद्रबरदाई, सफरुद्दीन यजदी। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासों की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो रचना है ना गाइस, चंद्रबरदाई के द्वारा की गई थी। और पृथ्वीराज चौहान जो है ना ये हिंदू वंश के आखिरी शासक थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? 1699 ईस्वी में
1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बार और बताइएगा, जो गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव, इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो इनकी जो हत्या है ना, इनकी हत्या करवाई थी जहांगीर ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फंसाकर, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, किसी झूठे केस में जैसे कि कोई किसी को फंसा दे और उसको सजाए मौत हो जाए, उसी प्रकार से जहांगीर ने अर्जुन देव को किसी झूठे केस में फंसाकर सजाए मौत का ऐलान किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? अकबर और हेमू के बीच पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ था 1556 ईस्वी में। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। तो ये सारे सन आप याद कर लीजिए कहीं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1947 से 1948 इसका कार्यकाल था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दयानंद के बचपन का नाम क्या था? दयानंद के बचपन का, दयानंद सरस्वती कह सकते हैं आप लोग, परिशंकर, मूलशंकर, परमानंद, अम्माशंकर। तो दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो दयानंद के बचपन का नाम था मेरे प्यारे साथियों मूलशंकर। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 किनके बीच में हुआ था? ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अष्टप्रधान का क्या अर्थ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अष्टप्रधान का अर्थ क्या होता है? मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ये आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली जो अंतिम मुस्लिम शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। अच्छा, रजिया सुल्तान ये किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो है ना ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 51A, 53A, 54A या 55A? 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 51A। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सीय विज्ञान में, वैज्ञानिक अनुसंधान में। कुरियन पुरस्कार दिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कुरियन पुरस्कार जो है ना ये डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रगान जन गण मन की रचना ये किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, आशुतोष चटर्जी, हरिंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रगान जन गण मन की जो रचना है ना गाइस ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? ये करवाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नील नदी की देन किसे कहते हैं? भारत, मिस्र, सूडान, जापान। नील नदी की देन किसको कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो नील नदी की जो देन है ना मिस्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? पहली, दूसरी, चौथी या पांचवी? भारत में गरीबी हटाओ का जो नारा है ना
5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए। वैसे तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए। तो अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा होगा, हर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। वैसे तो अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, नमक तोड़ने के लिए ये आंसर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब बारी आती है वीडियो को लाइक करने की। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे प्यारे साथियों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।